कच्छ और देवयानी की प्रेम कथा। पौराणिक ग्रंथों में कच्छ और देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। कच्छ जहाँ गुरु बृहस्पति के पुत्र थे, वहीं देवयानी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कच्छ और देवयानी की प्रेम कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि देवताओं और दैत्यों के बीच कई युद्ध हुए हैं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी थे, जिन्होंने शिव की कठोर तपस्या कर मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान हासिल किया था, जिस वजह से दैत्यों को सभी युद्ध में विजय प्राप्त होती थी। क्योंकि युद्ध के मैदान में जो भी दैत्य मारे जाते थे, शुक्राचार्य उन्हें अपनी विद्या से पुनर्जीवित कर देते थे। शिवजी के द्वारा दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को दिया गया यह वरदान एक बड़ी समस्या बन गई थी। उधर देवताओं के गुरु बृहस्पति ऐसी कोई भी विद्या नहीं जानते थे जिससे पुनर्जीवन दान दिया जा सके। इस समस्या से निजात पाने के लिए बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को दैत्य गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि वह शुक्राचार्य के पास जाकर मृत्यु संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करे। साथ ही बृहस्पति ने कच्छ से कहा कि यदि वो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को प्रभावित और आकर्षित करने में सफल हो गए तो यह विद्या सीखना और भी आसान हो जाएगा। कच्छ बृहस्पति की तीसरी पत्नी ममता के पुत्र थे। अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुँचे। कच्छ देखने से ही एक तेजस्वी और बुद्धिमान युवक प्रतीत होते थे। उनकी सुंदरता और शौर्यता को देखकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी मन ही मन उन पर मोहित हो गई। उधर दैत्यों को कच्छ के आने पर यह आभास हो गया था कि कच्छ वहां मृत्यु संजीवनी विद्या सीखने आया है। दैत्यों ने सोचा कि यदि कच्छ ने विद्या सीख ली तो उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए दैत्यों ने मिलकर कच्छ का वध कर दिया। जब देवयानी को कच्छ के वध की सूचना मिली तो वह सहन नहीं कर सकी। उसने अपने पिता से कच्छ को पुनर्जीवित करने को कहा। शुक्राचार्य देवयानी की कच्छ के प्रति भावनाओं को भांपकर समझ गए और उन्होंने कच्छ को फिर से जीवित कर दिया। जैसे ही दैत्यों को पता लगा तो उन्होंने कच्छ को फिर से मार दिया। परंतु पुत्री प्रेम हेतु गुरु शुक्र ने कच्छ को पुनः जीवित कर दिया। यह देख दैत्य क्रोधित हो उठे। फिर दैत्यों ने कच्छ का वध कर उसके शव को जला दिया। फिर राख को एक पेय पदार्थ में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। यह बात जब देवयानी को पता चली तो उसने एक बार फिर कच्छ को जीवित करने के लिए अपने पिता से कहा। बेटी की बात मानते हुए गुरु शुक्र ने अपनी शक्ति से कच्छ का पता लगाने का प्रयास किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि कच्छ उनके पेट में है। यह जान शुक्राचार्य संकट में पड़ गए कि यदि वो कच्छ को जीवित करते हैं तो स्वयं मृत्यु को प्राप्त होंगे। तब उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत्यु संजीवनी का ज्ञान दिया, जिससे कच्छ गुरु के पेट से बाहर निकल आया, जिससे गुरु की मृत्यु हो गई। तब कच्छ ने उस विद्या का उपयोग करके गुरु को पुनर्जीवित कर दिया। देवयानी कच्छ को देखकर प्रसन्न हो उठी और कच्छ के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कच्छ ने उत्तर दिया कि वो गुरु शुक्र के पेट से निकला है, अतः उनके पुत्र समान हैं। इसी कारण मैं तुम्हारे भाई समान हूँ। कच्छ ने देवयानी को यह भी बताया कि वो मृत्यु संजीवनी की विद्या प्राप्त करने आया था और अब उसके देवलोक वापस जाने का समय आ गया है। कच्छ के विवाह प्रस्ताव ठुकराने से देवयानी की भावनाओं को ठेस पहुंची और उसने कच्छ को श्राप दिया कि वह कभी इस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ऐसा श्राप सुनकर कच्छ भी क्रोधित हो उठे और देवयानी को श्राप दिया कि उसका विवाह एक चरित्रहीन व्यक्ति से होगा। इतना कहकर कच्छ देवलोक वापस चले गए और बाद में देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ संपन्न हुआ। तो दोस्तों, यह थी कच्छ और देवयानी की प्रेम कथा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे इस वीडियो की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।